भगवान शिव की तीसरी आंख खोलने की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महादेव शिव त्रिलोक के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने अपने कार्यों में रत थे। शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ थे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वे संसार की हर हलचल से अछूते थे। देवताओं का संकट उधर, धरती और स्वर्ग में असुर तारकासुर का आतंक छाया हुआ था। उसने वर्षों तक कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान में अमृतत्व मांग लिया। ब्रह्मा ने कहा, अमरत्व संभव नहीं, तुम कोई और वरदान मांगो। चतुर तारकासुर ने कहा, तो मुझे यह वरदान दो कि मेरा वध केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। असुर ने वरदान का लाभ उठाकर देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं को एहसास हुआ कि शिव के बिना तारकासुर का वध असंभव है, लेकिन शिव तो वैराग्य में लीन होकर ध्यानमग्न थे। वे सती के वियोग में संसार से विरक्त हो चुके थे। उनके मन में विवाह का विचार भी नहीं था। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा जाए। कामदेव की शिव को जगाने की कोशिश कामदेव को देवताओं का आदेश मिला। हालांकि वह जानता था कि शिव का ध्यान भंग करना अत्यंत कठिन होगा और यदि शिव क्रोधित हो गए तो उसका विनाश निश्चित था। फिर भी देवताओं के हित के लिए उसने यह जोखिम उठाया। कामदेव ने ऋतु परिवर्तन किया। चारों ओर वसंत ऋतु का आगमन हुआ। वृक्षों पर नए फूल खिल गए। वातावरण में मंद मंद सुगंध फैल गई। पक्षी मधुर गीत गाने लगे। वायु में प्रेम का मधुर स्पर्श था। कामदेव ने पुष्पों से बने अपने पारिजात बाण को धनुष पर चढ़ाया और शिव के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए उसे चला दिया। शिव का ध्यान भंग और तीसरी आंख का क्रोध। कामदेव का प्रेम बाण लगते ही शिव का ध्यान भंग हो गया। उनकी समाधि टूट गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ी, उन्हें एहसास हुआ कि उनके तप को भंग करने की यह चेष्टा किसने की है। शिव क्रोध से कांप उठे। उनके मस्तक पर बल पड़ गए और उनके ललाट पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। देखते ही देखते उनके मस्तक के मध्य से तीसरी आंख प्रकट हुई। उस आंख से प्रचंड अग्नि की ज्वाला निकली। वह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि क्षण भर में ही कामदेव भस्म हो गए। कामदेव का शरीर जलकर राख में बदल गया। रति का विलाप और शिव का वरदान। जब कामदेव का भस्म होना उसकी पत्नी रति को पता चला तो वह शिव के पास दौड़ी आई। उसने दयनीय स्वर में विलाप किया, प्रभु, मेरे स्वामी का अपराध क्षम्य है। वह तो केवल देवताओं की रक्षा के लिए आपके ध्यान को भंग करने आया था। कृपा कर उन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। रति की करुणा भरी प्रार्थना सुनकर शिव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे पति अब से साकार रूप में नहीं, बल्कि मन के रूप में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहेंगे। उनका अस्तित्व प्रेम, आकर्षण और भावना के रूप में जीवित रहेगा। इस प्रकार कामदेव भले ही शरीर रूप में भस्म हो गए, लेकिन वे अनंग, अशरीरी होकर हर प्राणी में प्रेम के रूप में बस गए।